आज हम देख रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ रेडिकल फंक्शंस, इनके जो स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस हैं उनको किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। लेट सपोज के हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। अच्छा, रेडिकल फंक्शंस जो है उन्हें स्क्वायर रूट करने के लिए तो आप पावर रूल अप्लाई कर देंगे। अब पावर के अंदर देखिए फ्रैक्शन भी लगेगा क्योंकि फ्रैक्शन पावर के अंदर इंक्लोज्ड है, ठीक है। लेकिन रेडिकल फंक्शंस की जो सिंप्लीफिकेशन है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो उसके लिए मुझे जो है वो स्पेशली ये जो है लेक्चर बनाना पड़ा, ताकि स्टूडेंट्स को है जो है वो बहुत अच्छे से इसकी सिंप्लीफिकेशन भी आ जाए कि कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, फंक्शन जो है वो इस तरीके से, तो हम पूरे के ऊपर मैंने होल पावर वन अपॉन टू लगा दी। अब मैं जब इसे डिफरेंशिएट करूंगी तो यहाँ लगाएंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहाँ भी लगाएंगे डी अपॉन डी एक्स और पूरे फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे। साइन का ख्याल रखना है, वन अपॉइंट टू। अच्छा, ये पूरा फंक्शन पावर पे है, हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, लेकिन एक्स चूंकि पावर के अंदर क्लोज्ड है तो हम एक्स को अप्रोच नहीं कर सकते जब तक हम विद रिस्पेक्ट टू पावर ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो पहले इस फंक्शन को हम विद रिस्पेक्ट टू पावर डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि जब भी हम फंक्शन के ऊपर पावर है और उसको हमने डिफरेंशिएट करना होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह के फंक्शंस का जो डिफरेंशियल आएगा वो कैसे आएगा। आप पहले लेंगे पावर को, इसके साथ लिखेंगे और इसकी पावर में से वन माइनस करेंगे, होल पावर में से एन माइनस वन करेंगे और इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू पावर डिफरेंशिएट करेंगे, वन अपॉन टू आएगा और पूरा जो फंक्शन है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन होल की पावर क्या आएगा, वन अपॉन टू माइनस वन और इन टू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, यानी कि इनर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, ये अभी फिलहाल मैं लिख रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्योंकि देखिए हमने एक्स को अप्रोच करना है, एक्स पावर में है तो पावर कहेगी पहले मुझे डिफरेंशिएट करो, तो हमने पहले विद रिस्पेक्ट टू पावर डिफरेंशिएट कर दिया, इससे कुछ नहीं किया, इसको बिल्कुल चेंज नहीं किया। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है, ठीक है, पहले मैंने लिखा है सिर्फ, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसके डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं वन अपॉन टू और इसकी पावर वन अपॉन टू माइनस वन से आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू। तो हम यहाँ पर इसे यहाँ लिखते हैं, यहाँ आ जाएगा वन अपॉन टू और इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन होल रेज टू द पावर वन अपॉइंट टू माइनस वन से माइनस वन अपॉइंट टू आ जाएगा। और डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन था तो उसे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या आएगा, एफ अपॉन जी का डेरिवेटिव मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप एफ अपॉन जी का डेरिवेटिव लेते हैं, इनके फ्रैक्शन में फंक्शन है और आपको डिफरेंशिएट लेना है, तो आप क्या करेंगे, जी इंटू एफ डैश माइनस एफ इंटू जी डैश डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। या आप ये कह सकते हैं डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को यहाँ लिखते हैं, न्यूमरेटर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ जी, यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को सिंप्लीफाई, पहले डेरिवेटिव इनके ऊपर अप्लाई करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर पावर नेगेटिव है, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये उल्टा करके लिख देंगे हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन ऊपर और एक्स स्क्वायर प्लस वन नीचे, ठीक है, इस तरीके से, और पावर हो जाएगी पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे, अब हम एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वन पर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स आता है, वन का डेरिवेटिव जीरो आता है, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का साइन अपनी जगह पे रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है वो एज इट इज आएगा, कोई ऑपरेटर नहीं है इसके ऊपर, और एक्स स्क्वायर माइनस वन में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा टू एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना है, इसे आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, माइनस वन है, मैंने गलती से प्लस लगा दिया, इसको माइनस वन लिखते हैं, माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब यहाँ देखें, इस दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो हम इसको कंबाइन करके लिख देते हैं, एक ही फ्रैक्शन के अंदर लिख देते हैं। जब एक फ्रैक्शन के अंदर लिखेंगे तो देखें ये वाली चीज जो है इसकी यहाँ पर आ जाएगी एक्स प्लस वन होल रेज़ टू पावर वन, ये दोनों वन अपॉन टू दोनों के ऊपर है, ठीक है, तो अलग अलग करके लिख रही हूँ, वन अपॉन टू आ गया, ठीक है। ये वाला फ्रैक्शन भी एज इट इज आ जाएगा, डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में था, ये भी डिनोमिनेटर में था, ये न्यूमरेटर में है, तो ये जब नीचे आएगा तो इसकी पावर माइनस वन अपॉन टू हो जाएगी। मैं इसे नीचे इसलिए लेकर आई हूँ, मैं इसे ऊपर भी रख सकती थी, नीचे इसलिए लेकर आई हूँ कि नीचे इस तरह का एक फ्रैक्शन था ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन एक टर्म थी, तो बेसिस सेम होते तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले फ्रैक्शन में टू एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो टू एक्स क्यूब आएगा, माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू एक्स आ जाएगा, माइनस का साइन अपनी जगह पे है,
2x एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब आएगा, और इस माइनस की वजह से ये साइन यहाँ पर चेंज होगा, प्लस 2x आने की बजाय क्या आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा। अब 2x क्यूब और 2x क्यूब कैंसिल हो गया, और हमारे पास जो टर्म्स बचती हैं वो कौन सी बचती हैं, -2x और -2x, यानी कि हमारे पास बचेगा -4x। हम यहाँ पर लिखते हैं हमारे पास बचता है 1/2, न्यूमरेटर में बचता है -4x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आता है x² + 1 होल रेज़्ड टू द पावर 1/2। और यहाँ पर देखें बेसिस सेम है दोनों की, तो पावर्स को ऐड कर लेंगे, इनके 2 - 1/2 इस तरह से। तो x² -1 पे पावर लगेगी 2 - 1/2, सही है इस तरीके से। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा -2x डिवाइडेड बाय ये चीज जो है आई x² + 1, इसको स्क्वायर रूट में लिख दें, 1/2 पावर है पॉजिटिव, और यहाँ पर x² -1 पे आ जाएगा, 2 - 1/2 करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 होगा, 4 - 1/2 से आएगा 3/2, तो 3/2 ये हमारे पास हो गया इसका डिफरेंशियल। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम को हम पहले जब फर्स्ट प्रिंसिपल रूल यानी कि बाय डेफिनेशन जो है हम सॉल्व कर चुके हैं, जो डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला लेक्चर है उसमें हमने इसे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से सॉल्व किया था। यहाँ पर अब हम इसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब भी आपके पास रेडिकल फंक्शन इस तरह से आ जाए, तो और मतलब रेडिकल फंक्शन इस तरह के कि उनके दरमियान में मतलब दो दो रेडिकल की टर्म्स और दरान प्लस माइनस के साइन है, तो आप उसको जरूर रेशनलाइज करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। तो हम इसे रेशनलाइज करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसी से इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और दरमियान में साइन जो है वो चेंज कर देंगे, प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, यानी कि कॉन्जुगेट ले लेंगे इसका। तो 1 - x का अंडर रूट माइनस, यहाँ माइनस लेके ये वाले साइन चेंज नहीं होते, दो टर्म्स के दरमियान वाला साइन चेंज होता है, -1 - x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी आएगा 1 + x माइनस 1 - x, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अब आप न्यूमरेटर, अच्छा अभी मैंने डेरिवेटिव अप्लाई नहीं किया, अभी सिंप्लीफिकेशन कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखें दोनों फैक्टर्स एक जैसे हैं, दोनों के साइन भी एक जैसे हैं, यानी कि a - b इंटू a - b बन गया, यानी कि a - b का होल स्क्वायर बन गया। a - b का होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, a² - 2ab + b²। आप लोगों को अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, इस टर्म को लें, इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिखें, इस टर्म को लें और इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिखें, जैसे भी आप करना चाहें। तो हम फॉर्मूले से कर रहे हैं इसे, a² आ जाएगा, यानी कि 1 + x का अंडर रूट है और इसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, -2, और यहाँ आएगा ए बी। तो ए है 1 + x का अंडर रूट और बी है 1 - x का अंडर रूट, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है। फिर +b², तो प्लस और b क्या है 1 - x का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो ये दोनों भी एक ही जैसे हैं, सिर्फ दरमियान में साइन का डिफरेंस है, यानी कि ये प्लस है ये माइनस है। तो हम a - b और a + b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसे दोनों फैक्टर्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। a + b इंटू a - b, a² - b² के इक्वल है, तो हम यहाँ लिखेंगे a² - b², ठीक है इस तरीके से। अब हम इस पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर अप्लाई करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट यहाँ पर रह जाएगा 1 + x, यहाँ पे -2 एज इट इज आएगा, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं तो इसको एक सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हैं, 1 + x और 1 - x ऐसे। और यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर उसका रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 - x। इसे मैंने ब्रैकेट में इससे नहीं लिखा क्योंकि प्लस का साइन था, तो अगले वाले साइंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 + x आएगा, माइनस का साइन आएगा, 1 - x का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - x इस माइनस के साइन की वजह से साइन चेंज कर लेगा अपना, तो 1 + x बन जाएगा। अब न्यूमरेटर में देखें x और x कैंसिल हो गया है, 1 और 1 ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 और -2, और ये वाला ब्रैकेट हम एज इट इज लिखेंगे, लेकिन इसके अंदर जो 1 + x और 1 - x है, तो देखें a + b और a - b का फिर से फॉर्मूला बन रहा है, जो एक जैसे ब्रैकेट है विद ऑपोजिट साइन, तो आ जाएगा a² - b², इनके 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो 1 - x² रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y = 2 माइनस ये इक्वल है, ठीक है, 2 और स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 1 - x²। देखें a + b और a - b का फॉर्मूला मैंने बनाया है इससे, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, 1 और 1 कैंसिल हो रहे हैं और नीचे 2x आ जाएगा, x और x ऐड हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में आ रहा है 2x। अब देखें 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि ऊपर कॉमन आ रहा है 2, तो 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचता है ये 1 - x² डिवाइडेड बाय 2x। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा y = 1 माइनस, और ये 1 - x² का अंडर रूट है, तो मैं इसको ऐसे करके लिख रही हूँ,
ऐसे करके, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 2x, अब डिवाइडेड बाय x रह गया। अब हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। बोथ साइड्स पर जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ये क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, क्योंकि f अपॉन g की फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। ऊपर भी x की टर्म्स है और नीचे भी x की टर्म्स है। तो ऊपर वाली टर्म को पहले, g को पहले लिखते हैं, इनके डिनोमिनेटर को पहले लिखेंगे, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, इनके 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। मैंने 1/2 करके इसलिए लिखा क्योंकि अभी हमने इसका डिफरेंशियल लेना है, तो पावर को प्रोमिनेंट करके मैंने लिख दिया माइनस। फिर क्या लिखते हैं, अब इसका स्क्वायर डेरिवेटिव ले लिया, अब इसका स्क्वायर नहीं ले, स्क्वायर डेरिवेटिव अब इसका नहीं लेना है, इनके 1 - x² की पावर 1/2 और इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है, इनके g इंटू एफ डैश माइनस एफ इंटू जी डैश, डेरिवेटिव ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स अपनी जगह पे रहेगा, इस पूरे पर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, यहाँ 0 लिखेंगे, माइनस इस पर जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा, अच्छा आप चाहें तो एक स्टेप और कर लें, 1 पर भी डेरिवेटिव अप्लाई करें, इस पर भी डेरिवेटिव अप्लाई करें, और चाहे तो डायरेक्ट कर लें। 1 पर डेरिवेटिव अप्लाई किया 0 हो गया, इस पर जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो ये पावर के अंदर है, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू पावर डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है। 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। और इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन 1 - x पर अभी डिफरेंशिएट नहीं हुआ, पहले मैंने विद रिस्पेक्ट टू पावर डिफरेंशिएट किया, अब इनर फंक्शन से डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 - x² में 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x² का डेरिवेटिव -2x हो जाएगा। इस ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज भी कर दें, ये माइनस का साइन अपनी जगह पे रहेगा, 1 और ये पूरी टर्म जो है एज इट इज आएगी, क्योंकि इसके ऊपर कोई, अच्छा इस ब्रैकेट को बंद करें, ठीक है, इस टर्म पर कोई ऑपरेटर नहीं है तो इसको एज इट इज लिख दें, और यहाँ पर हम लिखते हैं 1 - x² की पावर 1/2, और x का डेरिवेटिव 1 हो गया तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय x²। अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बाकी रह गई है, सॉल्व हो गया है, डेरिवेटिव्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन जरूर करनी है आपने। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इस x को फिलहाल ऐसे ही रखें, फिलहाल मल्टीप्लाई ना करें, अगर आप सबको एक साथ नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या ऐसे कह लें कि x जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और x जब इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ देखें ये x है, ये वाला x और ये वाला x है, तो x² हो जाएगा, और ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल, क्योंकि 0 - 2 से -2x आ जाएगा ना, तो ये सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, ये x और ये x² हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो आपके पास ऊपर आ जाएगा -x², और ये वाली टर्म जो है 1 - x² की पावर -1/2, तो ये इसको नीचे लिखेंगे, नेगेटिव पावर है ना तो इसके नीचे लिखते हैं इसको, यहाँ नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे इसे, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, ठीक है, 1 - x² होल की पावर 1/2, ये आ गया हमारे पास। और क्या था, और अब ये माइनस का साइन अपनी जगह पे रहेगा, अच्छा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो रहा है, ठीक है, ये एक्स और एक्स में मल्टीप्लाई हो रही है, इनके -2x जो है वो इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, तो ये प्लस का साइन है, ठीक है, आगे जाना है हमें, ये प्लस का साइन है, सही है। दरमियान में आ गया माइनस, और ये वाली टर्म जो है ये पूरी, इसको भी खोल ले 1, और यह वाला साइन हो जाएगा पॉजिटिव 1 प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 1 - x² की पावर 1/2, और डिवाइडेड बाय, ये इक्वल का साइन यहाँ लगाने की बजाय यहाँ लगाए, ठीक है, डिवाइडेड बाय x², ऐसे हो जाएगा। अब देखिए फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन आ गई, तो एक तरीका मैंने आपको बताया था कि जब फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन आ जाए तो उसका एलसीएम लेने का तरीका, आसान तरीका ये है कि जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में है तो उसका जो भी एलसीएम बन रहा है उससे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, यानी कि हम इस 1 - x² की 1/2 से इस पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है, डिवाइड भी करेंगे इसे यहाँ लिखते हैं 1/2, 1/2, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा, यहाँ पे देखें जब ये वाली टर्म, ये न्यूमरेटर जो है इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो x² तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन 1 - x की पावर 1/2 और 1 - x की पावर 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, तो x² रह जाएगा सिर्फ, सही है। माइनस का साइन अपनी जगह पे आएगा, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इससे वापस यही बन जाएगा 1 - x² की पावर 1/2, प्लस का साइन अपनी जगह पे आएगा, और 1 - x² 1/2 और 1 - x² 1/2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो जो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, इनके 1/2 प्लस 1/2 से आएगा 1, ठीक है। या आप ये कह लें
कि 1/x² का हाफ है और 1/x² का हाफ है, तो हाफ हाफ मिलकर क्या बनेगा 1 बना देंगे, तो 1 - x² की पावर हो जाएगी 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आएगा x²। अब यहाँ देखें इस ब्रैकेट को आप खोल लें, x² माइनस 1 - x² की पावर 1/2 प्लस 1 - x² डिवाइडेड बाय x²। यहाँ पर ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस, फर्दर ये अब सिंप्लीफाइड नहीं होता है, 1 - x² अंडर रूट, इसको मैंने अंडर रूट की शक्ल में लिख दिया, और डिवाइडेड बाय x², ये इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें प्रोडक्ट और क्वोशंट दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं और रेडिकल फंक्शन है। ठीक है, तो x इंटू ए प्लस एक्स है और डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। अब इस पर जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ दो फंक्शंस बनते हैं, हम इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं ताकि ये क्लियरली नजर आए स्टूडेंट्स को, आप लोगों को, कि ये दो फंक्शंस बन रहे हैं। यहाँ पर हम इसकी पावर को कंबाइन करके लिख देते हैं, तो जब हम इसे कंबाइन करके लिखेंगे तो किस तरह से बनेगा, a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल रेज टू द पावर 1/2। अब देखेंगे एक फंक्शन बन गया f और ये दूसरा फंक्शन बन गया g, तो ये f डॉट g बन गया। तो एफ डॉट जी का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, कि एफ डॉट जी पर जब डेरिवेटिव अप्लाई होता है तो क्या होता है, एफ इनके फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सही है, इसमें आप ऑर्डर बदल भी सकते हैं, दरवाजे में प्लस का साइन है, ये वाला इधर आ जाए, इधर आ जाए, किसी का भी डेरिवेटिव पहले ले लें, किसी के भी बाद में ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन टू में फर्क पड़ता है। अब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी लिखते हैं d अपॉन डी एक्स, इस पूरे पर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स होल रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, अब f इंटू जी है तो हम f इंटू जी यानी कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे सेकंड फंक्शन के ऊपर इस तरीके से, और अब प्लस का साइन लगाएंगे, सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे और फर्स्ट फंक्शन पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे ऐसे। जब हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x एज इट इज आएगा, इस पूरे फंक्शन पर जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा, देखिए स्टेप बाय स्टेप आपने करते जाना है, x पर कोई ऑपरेटर नहीं है, एज इट इज उतार लेनी चाहिए, इस पर डिफरेंशियल अप्लाई हुआ है तो डेरिवेटिव अप्लाई होगा, पावर लगी है तो पावर रूल अप्लाई होगा, तो 1/2, क्योंकि हमने x को डिफरेंशिएट करना है, x को अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि वो पावर के अंदर इनक्लोज है, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू पावर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो आएगा 1/2 और a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स की पावर 1/2, -1 से आएगा -1/2, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब ये तो विद रिस्पेक्ट टू पावर डिफरेंशिएट हुआ, और साथ में क्या लिखते हैं, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, ये पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल अभी लेना बाकी है, ये हम नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करते हैं, अभी मैंने सिर्फ लिखा है, अप्लाई नेक्स्ट स्टेप में करूंगी। ये प्लस का साइन एज इट इज आएगा, इस पूरे फंक्शन पर कोई ऑपरेटर नहीं है, इसे एज इट इज लिखेंगे, और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो हम यहाँ पे लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, x/2 आ जाएगा और इसकी पूरे फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि इसको उल्टा करके लिख देंगे, तो हम इसे लिखेंगे x/2, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, a प्लस एक्स नीचे आ जाएगा और पावर हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, अब जो यहाँ पर अब इसके साथ क्या है, प्रोडक्ट में डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किस पर अप्लाई हो रहा है, a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, यानी कि f अपॉन जी, क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, तो क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं, क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, a माइनस एक्स यानी कि डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर a माइनस एक्स। ठीक है, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, तो स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि a माइनस एक्स का स्क्वायर, ये वाली टर्म आ गई, और इसके आगे भी टर्म थी, एक प्लस का साइन है और ये वाली टर्म है, 1 से मल्टीप्लाई होगी वापस यही आ जाएगा, तो हमारे पास ये यहाँ मैं लिख देती हूँ, प्लस a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल रेज टू द पावर 1/2। अब डेरिवेटिव यहाँ पर सिर्फ इन दो टर्म्स के रह गए, इनको भी अप्लाई करते हैं, यहाँ पर आएगा x/2, और इन दो फ्रैक्शंस को कंबाइन करके लिखते हैं जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस एक्स, इसे लिखेंगे, दोनों के ऊपर पावर 1/2 है तो अलग अलग कर लें इसको, 1/2, ये भी डिनोमिनेटर में इसको भी लिख दें, a माइनस एक्स की पावर 2, और ये ऊपर है इसको नीचे ले आए, इसको मैं नीचे इसलिए ला रही हूँ क्योंकि ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, a माइनस एक्स तो बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए फर्दर। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा, a माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, a प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो वहाँ लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का साइन लगा अपनी जगह पे,
ए प्लस एक्स आया, ए माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो गया, ए का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ 1 था डेरिवेटिव, मैंने नहीं लिखा, आप चाहो तो लिख लो यहाँ पर। सही है, फिर प्लस का साइन लगेगा और ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स होल रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, x/2 आएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पूरी टर्म में a माइनस एक्स माइनस का साइन अपनी जगह पे रहा, ये -1 और ये माइनस प्लस हो गया, और a प्लस एक्स अपनी जगह पे ऊपर ऐसे एज इट इज रह गया, डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स होल रेज टू द पावर 1/2 है। अब हम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सिंप्लीफिकेशन में बार बार बता रही हूँ कि करना बहुत जरूरी होता है, इसके मार्क्स करते हैं। ठीक है, 2 -1/2 बेसिस सेम है, पावर जेड हो जाएंगे, 2 -1/2 अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हम कर चुके, 3/2 आया था, प्लस यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिखते हैं, इस वाले पार्ट को लिख लेते हैं, इसको भी अलग अलग करके लिख लेते हैं, क्योंकि अब देखें दो टर्म्स है, दराने प्लस का साइन है, तो हमें इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, तो दोनों पर इंडिविजुअली में जो स्क्वायर रूट है उसको सेपरेटली लगा रहे हैं ऐसे। ठीक है, अब ये -x और +x कैंसिल हो गया, a और a से आ गया 2a, और ये आ गया 2a, और इस बाहर वाले x को भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर हमारे पास आ गया न्यूमरेटर में 2ax। ठीक है, नीचे क्या रह गया, नीचे है, सॉरी ये नीचे है ये 2 और ये दो फ्रैक्शंस। सही है, 2a+x की पावर 1/2 और a-x की पावर 3/2, प्लस यहाँ था a+x रेज टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय a-x रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, अब दो टर्म्स हैं, दराने प्लस का साइन है, तो ऑब्वियस है कि अब हमें इसका एलसीएम लेना होगा। अब एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम लेने के लिए जो एक जैसी टर्म्स होती है ना, उनको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, तो ये 2 लिखेंगे हम, इन दोनों को देखना है आपने, a+x लिखेंगे पावर 1/2, ये दो टर्म्स एक जैसी हैं लेकिन पावर डिफरेंट है, तो 3/2 जो है उसमें से 1/2 को हम देखते हैं कि कैसे बनता है, 1 + 1/2 जब हम करते हैं तो इससे बनता है 3/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a-x की पावर 3/2 है, यानी कि a-x की पावर जो 3/2 है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, a-x की पावर 1 और a-x की पावर 1/2। तो आप देखें, इसे मैच करें, इस फ्रैक्शन के नीचे भी a-x 1/2 है और यहाँ पर भी a-x 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे बार बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, तो a-x इंटू a-x 1/2, a-x इंटू, ये मैंने इसे ब्रेक करके दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिख दिया है, a-x की पावर 1/2। ठीक है, अच्छा, अब एलसीएम लेने का तरीका ये है कि आपने डिनोमिनेटर को चेक करना है, अगर तो सेम है डिनोमिनेटर पूरा, तो फिर आपने इसे नहीं लिखना, सिर्फ न्यूमरेटर को लिख देना है। अच्छा, टू न्यूमरेटर में 2 कैंसिल भी, और इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ आ जाता है ए एक्स, यहाँ से न्यू हटा दें इसको, यहाँ से हम इसे इरेज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ कैंसिल हो रहा था, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ हम लिखते हैं ए एक्स। ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे, अब यहाँ पर इस डिनोमिनेटर को देखें, ये टर्म सिर्फ एक जैसी है, ये दो टर्म्स डिफरेंट है, तो ये दो टर्म्स न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि a+x, ये न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज आएगी पहले, और इसको साथ मल्टीप्लाई करें इन दो टर्म्स को, तो a+x रेज टू द पावर 1/2 और इंटू a-x। अब यहाँ आप देखें, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की बेसिस सेम है, पावर ऐड कर लेंगे, तो हाफ प्लस हाफ से आ जाएगा 1, तो a+x की पावर 1 रह जाएगी यहाँ पर, तो ये ax एज इट इज आ गया, प्लस का साइन एज इट इज आया, यहाँ पर बचता है a+x और यहाँ बचता है a-x, ये दोनों जो है बेसिस सेम थी, तो पावर्स को मैंने ऐड कर लिया, और यहाँ पर इसको हम लिखते हैं a+x, इसको स्क्वायर रूट की शक्ल में लिख दें, क्योंकि अब फर्दर इसका कोई काम नहीं है, और इसको भी वापस कंबाइन कर लें, a-x की पावर 3/2 बन रहा था। ठीक है, ये ओरिजिनली ऐसे ही था। अब यहाँ क्या करेंगे, a+x फर्दर ये क्लास कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है, ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या चाहे a+b a-b के फॉर्मूले से इसे एक्सपेंड कर लें, तो a² - x² आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा ax प्लस a² - x² डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आया है a+x की पावर के ऊपर स्क्वायर रूट है, और a-x रेज टू द पावर 3/2 है। चेक करते हैं एक बार, यही है जी। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, इसको थोड़ा सा बस सीक्वेंस में करके लिखते हैं, a² लिखेंगे प्लस ax लिखेंगे
माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे डिवाइडेड बाय ये पूरी टर्म को एज इट इज लिख देंगे ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स होल रेज़ टू द पावर 3/2। तो ये रेडिकल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स थे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे।